वेलकम टू आवर चैनल नाजरीन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल माँ की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वसीम जो है वो तो स्टेप बाय स्टेप अपने बेटे को गाइड कर ही रहा है कि वो पावर ऑफ अटर्नी जल्दी अपने नाम पर करवा ले, और वो भी बतूल को बहला फुसलाकर पावर ऑफ अटर्नी नाम करवाने पर बतूल को राज़ी कर ही लेता है। बतूल जो होती है वो अपनी माँ से जब बात करती है तो आसिया जो इतनी ज़्यादा तेज़ है उसे भी पता नहीं चलता, वो भी अपनी बेटी के सामने खामोश हो जाती है। और जो बतूल होती है वो लॉजिक ये देती है कि जब तक बाबा बीमार हैं तो ज़रियुन नहीं चाहता कि एक एक मिनट के बाद वो बाबा को तकलीफ़ दे, तो जब बाबा ठीक हो जाएंगे तो वो वापस पावर ऑफ अटर्नी कर देगा। तो अब आसिया इस बात पर रजामंद हो जाती है, और बाकी रही सही कसर आसिया ये निकाल देती है कि वो जो प्रॉपर्टी होती है जो उन्होंने बतूल के नाम पर की होती है उसकी फ़ाइल भी उठा कर दे देती है। ज़रियुन और वसीम के तो अब जो है उनकी किस्मत वो तो खिल ही उठती है। जिस चीज़ के लिए वो सदियों का इंतज़ार कर रहे थे, सदियों से वो यही प्रॉपर्टी हथियाना चाहते थे, वो तो उनके हाथ में इतना आसानी से आ जाती है जितना आसानी से उन्होंने बिल्कुल भी सोची नहीं थी। जब बतूल वो फ़ाइल लेकर जाती है तो ज़रियुन देखकर और ज़्यादा खुश हो जाता है, और ज़रियुन ये भी कहेगा कि मैंने बिज़नेस करना है तो आप मुझे ये फ़ाइल दे दें, मैं फ़ाइल बैंक में रखवा देता हूँ और उसके बदले में मैं कुछ पैसे ले लूँगा जिसकी वजह से मैं अपना बिज़नेस खड़ा कर लूँगा। तो बतूल कहेगी ज़रियुन से कि आपको बिज़नेस खड़ा करने की क्या ज़रूरत है, मेरा सारा बिज़नेस सब कुछ आपका ही तो है। तो ज़रियुन जो होता है वो बतूल से कहता है कि आपका है, मेरा तो नहीं है ना। मैं इस तरह नहीं चाहता कि दामाद मतलब अपने ससुराल वालों के बलबूते पर पल रहा हो, तो इस तरह मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इमोशनल ब्लैकमेल करता है बतूल को। बतूल वो फ़ाइल भी दे देती है और पावर ऑफ अटर्नी भी बतूल उसके नाम पर करवा देती है। जैसे ही वसीम को पता चलता है कि पावर ऑफ अटर्नी जो उसके बेटे को मिल चुकी है, तो वसीम कहता है ज़रियुन से कि आगे ये सारी प्रॉपर्टी नाम पर करवाना मेरा काम है, आप ये सब मुझ पर छोड़ दें। अब जो होता है ज़रियुन वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और अदील उधर हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसे मालूम भी नहीं है कि उसके घर में क्या क्या चवलें मारी जा रही हैं। और दूसरी तरफ जो होती है तारा, उसको उसका हस्बैंड ले जाता है कबीर, उससे माफ़ी भी मांगता है, लेकिन उसे वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता, वो खुद को वहाँ पर कंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं करती। तो वो वापस शेल्टर होम चली जाती हैं। तो वहाँ जब वो जाती हैं तो देखकर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर बहुत अपनी ज़िंदगी की कठिन रास्ता और मुश्किल दिन वहाँ पर उसने गुजारे होते हैं। और राह जो है वो तो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि वो अपने बाप को सामने देखकर अपना बाप बुला भी नहीं सकती, क्योंकि उसे आदत भी नहीं है, और उसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है जब वो अपने बाप को देखती है। और फिर उसकी बहन उसके सारे दुख हरे कर देती है जब वो कहती है कि बाबा ने तो तुम्हारी एक मिनट के लिए भी शक्ल नहीं देखी थी और तुम्हें चलता कर दिया था। तो अब राह जो है वो खुद को ही मोर्द इंसान ठहराती है कि उसकी वजह से उसकी माँ ने इतना दुख काटा है। राह जो है वो अब अपने बाप के पास भी रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, जिसकी वजह से तारा देख देख कर बहुत ज़्यादा अपसेट होगी। तारा यही सोचेगी कि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि वो अपनी बेटी को इतनी ज़्यादा अजियत में और मुसलसल बिल्कुल परेशान नहीं देख सकती। तारा शेल्टर होम में वापस चली जाएगी, और राह जो है जब देखेगा कबीर के सिर्फ राह है, तारा तो चली गई है, तो कबीर को बहुत ज़्यादा दुख होगा। वो राह से माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा, लेकिन राह भी अपने बाप को माफ़ नहीं कर पाएगी और ना ही उसे बाबा बुलाएगी। दूसरी तरफ सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है बतूल से छिन जाएगी। प्रॉपर्टी छिनने के बाद बतूल को ज़रियुन तलाक दे देगा और वो वापस अपने बाप के पास चला जाएगा। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।